आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। ये जो मेरे पीछे लाल कुर्सी आप देख पा रहे हैं वो कुर्सी खाली है। ये गद्दी है अगले मुख्यमंत्री की, राजस्थान के मुखिया की। और सवाल यह है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, कल सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रदेश कार्यालय से, जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी बढ़ गई है। राजेंद्र राठौड़ से लेकर मदन दिलावर भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो विधायकों को 10:30 बजे प्रदेश कार्यालय बुला लिया गया है। विधायकों के लिए अब पहुंचने के लिए कॉल भी किए जा रहे हैं। विधायकों को कॉल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 10:30 बजे का वक्त भी रख लिया गया है। तो कल माना जा रहा है कि कल सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। तो जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं, फिर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि उसके चेहरे पर वोट मिले हैं तो तंज भी कसा है। और प्रधानमंत्री की तारीफ भी कि ये जो जीत मिली है वो पीएम मोदी के चेहरे पर मिली है। बुलाना नहीं, कोई किसी से मिलने जाए तो दूसरी बात है, बुलाना और समर्थन के लिए कहना, इसको मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। मुझे अगर आला कमान ने किसी प्रकार की जानकारी किसी से मांगी होगी वो इस पर कह पाएंगे, ना मुझसे जानकारी मांगी ना मेरी निजी जानकारी। किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, उन वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं है। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, राजेंद्र राठौड़ को हमने सुना, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के फेस पर ही वोट मिला है, फिर चाहे जो कुछ भी कह ले। थोड़ी सी बात कही लेकिन बहुत कुछ कह गए वो। जी बिल्कुल, इशारों में उन्होंने तमाम उन नेताओं को जो दावेदारी कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि उनके चेहरे पर जो है वो वोट मिला है, तो उन्हें एक तरह से तंज कस दिया है कि मुगालते में ना रहें, क्योंकि ये जो जीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है वो जीत हुई है और बीजेपी ने उनके चेहरे पर ही जो है वो वोट मांगे। क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि पहले भैरव सिंह शेखावत होते थे और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तब तक उनके चेहरों पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं। लेकिन अब जो है वो सामूहिक नेतृत्व में जो है वो पार्टी चुनाव मैदान में कूदी थी। इस लिहाज से अब निर्णय भी जो है वो आलाकमान को करना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विधायकों को जो है वो कॉल जाने शुरू हो चुके हैं। कल सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया है, यानी कल सुबह 11 बजे संभवतः विधायक दल की बैठक जो है वो होने वाली है और कल सुबह ही तीनों ही पर्यवेक्षक जो है वो राजस्थान पहुंच जाएंगे। करीब 1.5 से 2 घंटे की ये बैठक संभावित हो सकती है और उसके बाद कल दोपहर 1 बजे तक, ऐसी संभावना है कि कल दोपहर 1 बजे तक, यानी अब से 24 घंटे बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप कह रहे हैं कि आपके पीछे जो कुर्सी है, जो सिंहासन है, उसमें कौन बैठेगा, लेकिन वो नाम भी जो है वो तय हो चुका है। संभवतः पर्यवेक्षक जो है वो लिफाफा लेकर आएंगे और लिफाफा इस विधायक दल की बैठक में जो है वो खोला जाएगा और उसके बाद नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। और पूरी संभावना है कि अगले 2 दिन में नई सरकार जो है वो स्वरूप में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री नाम का ऐलान होगा, डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं जो है वो लगातार बनी हुई है। इसके बाद मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, ये भी बात जो है वो चर्चा हो रही है। तो कह सकते हैं कि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, जो बताएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त जयदीप बियाणी है, विधायक है। भाई साहब, आपकी जो जीत रही है, क्योंकि वहां पर लंबे अरसे बाद बीजेपी आई है,
किस प्रकार से आप लोग देखते हैं और क्या मैसेज आए हैं? विधायक दल की बैठक कब होने जा रही है? जहाँ तक मैं मेरी जीत की बात करता हूँ, ये जनता का कमल निशान और मोदी जी में विश्वास है कि उन्होंने भारी बहुमत के साथ लगभग 2.25 वोटों में से 1 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। तो ये मोदी जी की रीति नीति और कमल निशान, ये कमल निशान की जीत है। रही बात विधायक दल की बैठक की, तो कल सुबह 10:30 बजे का समय दिया है पार्टी कार्यालय में पहुंचने का। 10:30 बजे हम लोग यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद जैसे भी मीटिंग का समय होगा, मीटिंग का। विधायक दल की बैठक में रायशुमारी होती है, हर विधायक से पूछा जाता है आपकी पसंद कौन है। आप क्या बात रखेंगे इस विधायक दल की बैठक में? नहीं, मेरे लिए संघ और संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। लेकिन ये माना जाता है कि हर व्यक्ति की, हर विधायक की अपनी एक पसंद होती है कि फला व्यक्ति अगर सीएम की कुर्सी पर जाएगा तो विकास जो है वो हो सकेगा, कई तरह के काम हो सकेंगे। आपकी पसंद, क्योंकि कई तरह के नाम है, क्या पसंद है आपकी? विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है, न कोई व्यक्ति विशेष। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कोई भी बने, क्षेत्र का, सारे राजस्थान का संपूर्ण विकास होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। विकास भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान का नाम है। अच्छा, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल की भी बात कही जा रही है, तो आप वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, बहुत कम वैश्य कम्युनिटी से आते हैं और विधायक, और चूंकि जातीय समीकरण भी जो है वो पार्टी को साधना है, आप क्या सोचते हैं इस बार श्रीगंगानगर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इस मंत्रिमंडल में? आला कमान सब सोचता है किसको कहां से क्या प्रतिनिधित्व देना है। ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये सोचना आला कमान का काम है। आला कमान जो भी निर्णय लेगी वो मेरे सरमाथे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या तैयारी है कल विधायक दल की बैठक को लेकर, और शपथ ग्रहण समारोह की क्या मतलब अगले 1-2 दिन में हो जाने की संभावना है? माननीय अध्यक्ष जी अधिकृत सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी अधिकृत सूचना जो है वो देंगे, लेकिन विधायकों को कॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। अब सीएम फेज को लेकर तो आलाकमान को पर फैसला जो है वो विधायकों ने छोड़ दिया है, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा है कि मंत्री पद के लिए लॉबिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीनियर नेताओं को, सीनियर विधायकों को इस वक्त जो विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह जो है वो दी जा सकती है। कई बड़े नामों के नाम जो है वो चर्चाओं में, चाहे वासुदेव देनानी हो, अनीता बघेल हो, कालीचरण सराफ हो, इसके अलावा जयपुर में, चूंकि जयपुर भी बीजेपी कई सीटें जो है वो जीती हैं, चाहे बात सिविल लाइन हो, झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो, तो तमाम नाम चर्चाओं में है कि मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल में जो है वो किसे शामिल किया जा सकता है। डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम में बाबा बालकनाथ का नाम एक चर्चाओं में आ रहा है। जो किरोड़ी लाल मीणा है उनका नाम भी जो है वो डिप्टी सीएम के रूप में चर्चाओं में नाम है। अब देखना होगा पार्टी किस प्रकार का फैसला जो है वो लेती है, क्योंकि जातीय समीकरण भी पार्टी को जो है वो साधने, क्षेत्रीय समीकरण भी पार्टी को जो है वो साधने हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले बिल्कुल सौरभ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर लॉबिंग शुरू हो चुकी है। सीएम को लेकर विधायक मीडिया के सामने जरूर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब विधायक दल की बैठक हो तो अपनी राय जरूर रखे पर्यवेक्षकों के सामने। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कल की बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंचा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मेरे बताया जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, कई विधायक यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो अभी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ कि किस प्रकार से विधायक दल की बैठक जो है वो बुलानी है, किस प्रकार से जो है वो व्यवस्थाएं करवानी, उसकी तैयारियां जो है वो पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। संभवतः कुछ देर में सीपी जोशी जो है वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और अधिकृत रूप से विधायक दल की बैठक कितनी बजे होने वाली है उसकी जानकारी भी जो है वो देंगे। लेकिन विधायकों के पास कॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। अब जिस प्रकार से विधायकों की मंशा की बात है, तो अब वो वाली बीजेपी नहीं रही कि कोई विधायक ये सोच ले कि फला व्यक्ति का नाम लेने से जो है वो उसे जो है वो बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे साथ इतने विधायक हैं और उसके कारण से मैं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो खेल सकता हूं, तो ये अब वो वाली बीजेपी नहीं है और इस लिहाज से अब दबाव की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली। अब यही है कि फॉर्मूला जो है वो क्या तय हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व ने
क्या फॉर्मूला जो है वो राजस्थान के लिए तय किया है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का उदाहरण है और आज देख लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या निर्णय होने वाला